प्रिय भक्तों, अब आप माघ महात्म्य अध्याय 14 सुनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास में सकाम भाव से, स्वार्थ से या आलस से भी अगर सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तब भी मनवांछित फल मिलता है, हमारे मन की इच्छा पूरी होती है। लेकिन अगर कोई स्वार्थ नहीं है हो और आप सिर्फ भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रेम और प्रसन्नता के लिए व्रती स्नान आदि करते हो, माघ महीने का सत्संग सुनते हो तो निष्काम मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। और यह बात पूरी पक्की है। अब खुद सोच लो, चाहे स्वार्थ या निस्वार्थ भाव के हमें इस पावन महीने को यूं ही जाने नहीं देना चाहिए। कुछ ना कुछ लाभ उठाना ही चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब अपने श्री गणेश जी महाराज और गुरुदेव का ध्यान करते हुए माघ महात्म्य का अध्याय 14 सुनेंगे। इस माघ महात्म्य को सुनने का भी हमें बहुत उत्तम फल मिलता है। रिद्धि सिद्धि के दायक दव के स्वर ताज, मंगलकारी देव प्रभु रखियो मेरी राज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सरताज गुरु ने ज्ञान देकर पढ़ाना सिखाया, शिक्षा देकर हमको अपने जीवन में आगे बढ़ाया। ना बोलो ए गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महात्म्य के अध्याय 13 में ऋषि वशिष्ठ जी द्वारा वर्णित माघ मास के स्नान का फल सुन रहे थे, जिसमें वह गंधर्व कन्या और ऋषि पुत्र अग्नि का प्रसंग राजा दिलीप को सुना रहे थे। अब आगे ऋषि पुत्र अग्नि के अंतर ध्यान होने के बाद सभी गंधर्व कन्याएं काम से पीड़ित होकर विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करने लगी के बाद अपने घर लौटी। जब वो घर में आई तो उनकी माताएं उनसे पूछने लगे कि आज वापस आने में इतनी देरी तुमने क्यों करी। तब वह कन्याएं कुछ उदासी से कहने लगे कि हम किन्नर हो के साथ कीड़ा करती हुई सरोवर थी, इसलिए आने में देरी हो गई। उसके बाद सब बोली कि आज हम थक गए और जाकर लेट गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी कहने लगे कि इस प्रकार सभी करण आए अपने मन की पीड़ा को छुपाकर वीरा की मारी शांति से लेट गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप नहीं किया। वो रात्रि उन सभी एक युग के समान बीती। मतलब सभी कन्याएं इतनी ज्यादा दुखी थी। सुबह सूर्य नारायण के उदय होते ही वो सभी कन्याएं अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं की आज्ञा लेकर दोबारा गौरी पूजन करने के लिए उसी सरोवर पर चली गई। उसी समय वह ब्राह्मण पुत्र भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। अब उन ब्राह्मण पुत्र को आया देखकर सभी कन्याएं बहुत प्रसन्न हो गई और जाने लगी। सभी कन्याएं मिलकर उन ब्राह्मण पुत्र के पास चली गई। आपस में उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के चारों तरफ से उन ब्राह्मण को घेर लिया और कहने लगी कि तुम मूर्ख हो, कल तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, लेकिन आज नहीं भाग सकते। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। अब यह सुनकर बहु पास में बंधे हुए ब्राह्मण पुत्र ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जो कुछ कहा ठीक ही है, पर अभी मैं ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है और किसी भी पंडित को चाहिए कि वो जिस आश्रम में रहे उसी धर्म का पालन करे। इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं समझता। हमने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। ऋषि पुत्र अग्नि की बातें सुनकर वो कन्याएं ऐसे चहते बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है ना। वो बोली कि देखो, धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ये प्रिय भक्तों, ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई है।
सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगी। अब वो जो ऋषि पुत्र थे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा वचन सत्य है, पर मैं अपने व्रत को समाप्त करके, क्योंकि अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपने व्रत को समाप्त कर ही तुम लोगों के साथ विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। तब वो कन्या आपस में कहने लगे कि भाई तुम तो बहुत मूर्ख हो, हमेशा याद रखो अनोखी औषधि ब्रह्म बुद्धि रसायन सिद्धि अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय मिले उसी समय उन्हें ग्रहण करना चाहिए। कार्य को टालना कभी अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। और खुद सोचो, कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ तपस्वी बालक, यह बेमेल का मेल मिलवाने में जरूर विधाता की ही कोई चतुराई है। इस कारण हम लोगों के साथ आप गंधर्व विवाह कर लो। अब उन कन्याओं की ऐसी बातें सुनकर वो ऋषि पुत्र ने कहा कि वृत्ति रह के इस समय में विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा भी नहीं करता। अब ऋषि पुत्र की यह सारी बात सुनकर उन कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उस ऋषि पुत्र को पकड़ लिया। विमोहिनी और सुस्वरा ने उनकी भुजाएं पकड़ ली, सुतारा ने उनके आलिंगन कर लिया और चंद्रिका ने उनका मुख चूम लिया। अब उन कन्याओं की ऐसी हरकतें देखकर वो ऋषि पुत्र अत्यंत क्रोधित हो गए और उन नादान लड़कियों को श्राप देते हुए बोले कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपट रही हो, इसी कारण अभी पिशाच नहीं हो जाओ। अब उस ऋषि पुत्र को इस प्रकार क्रोधित होकर श्राप देते हुए देखकर वो सब कन्याएं उनको छोड़ के अलग खड़ी हो गई और कहने लगे कि हम निरपराधियों को तुमने व्यर्थ में श्राप क्यों दिया? तुम्हारे इस धर्म पर ज्ञान पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोगों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। मतलब वो कन्याओं ने भी उस ऋषि पुत्र को श्राप दे दिया। अब वो सभी आपस के क्रोध से पिशाच और पिशाच नहीं हो गई और अपने कर्मों को भोगने लगे। अब उसी सरोवर पर वो चारों कन्याएं भी पिशाचनी बनी रह गई। वो ऋषि पुत्र भी पिशाच बन गया। अब ऋषि विशेष चीज के बाद कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार वो पिशाचनी ने उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौ शुक्ल चतुर्थी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब भूखी से दुखी उन पिशाच ने लोमेश ऋषि को देखा तो उनको मारकर खाने के विचार से गोलगेरा बांधकर उन ऋषि को उन पिशाच ने चारों तरफ से घेर लिया। तभी वहां उस पिशाच रूपी जो पुत्र अग्नि थे, उनका पिता वेदनिधि ब्राह्मण वहां पर आ गए और उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। अब वो सभी पिशाच लोमेश ऋषि के तेज के समान ठहर भी नहीं सके और दूर जाकर खड़े हो गए, क्योंकि लोमेश ऋषि बहुत ज्यादा तेजवान है। पुत्र के दुख से दुखी हुए ब्राह्मण वेद निधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर उनको सारी बात बताई, उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब क्रोध और श्राप से मोहित होकर आपके सम्मुख पिशाच बनकर खड़े हैं। आज इन्हीं सभी बालकों का उद्धार ऐसे होगा जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है। अवेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन
सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्र में जर भर आया और वो वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से इन बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं इनको धम्म ज्ञान कहता हूँ, जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाएगा। अब जो वेद निधि ब्राह्मण थे, मतलब जो अग्नि पृथ्वी के पिता थे, वो कहने लगे कि ए महर्षि, आप उस धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख काकू होती है। माघ महात्म्य अध्याय 14 यहीं पर समाप्त। इसके आगे का वृत्तांत हम कल की कथा में सुनेंगे। आगे लोमेश ऋषि ने क्या बताया, यह हम कल को सुनेंगे। अब एक बात सोचो, जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं। यह बात सिर्फ दो शख्स जानते हैं। कौन से वो दो शख्स? वो है ईश्वर और हमारी अंतरात्मा। अब इसमें मजे की बात यह है कि यह दोनों ही हमें नजर नहीं आते, ना दोनों की हमें कलयुग और माया के प्रभाव की वजह से सुनाई भी नहीं देते। ऐसे में बताओ कि हम कैसे अपने किए को सही करें? आप खुद सोचो। उत्तर है सिर्फ प्रभु की शरण लेकर, और कलयुग में तो सिर्फ नाम जाप करने से ही हमें प्रभु की शरणागति मिल जाती है। इसलिए बार बार कहता आ रहा हूँ, हर समय हर पल के हर श्वास के साथ प्रेम से, मन से, भाव से नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे राम हरे 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 हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, क्योंकि यह भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। श्री कृष्ण चालीसा पाठ। कृष्ण चालीसा पाठ बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर दिम जनो बिम फल नयन कमल अभिराम, पौने इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंद जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सूत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन की दरगत, जय नट नगार नाग नथैया किस्त कन्हैया धनुषरैया, पूनी नक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर दरी तेरी होवे, पूर्ण विनय मेरी आओ हरि, पूर्णिमा कंचाकू आज लाज, भारत की राखो गोल कपोल, चिबू करुण मुर्दु मुस्कान मोहिनी डारी राजी वो राजीव, नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल समन पीत पट अचिकाटी, किंग कीन कांच निकाच नील जन लज, सुंदर पन सोए कवि लक सुंदर मुनि मोर मन मोहे, मस्तक तिलक अलग घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पान पुत नहीं तारी, अका बका का घासर गाड़ी, मधुवन जलत अग्नि तब ज्वाला, शीतल लक चुपई दुलाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ उरसाई, मूसर धरा बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चह बाओ, गोवर्धन नक नाम धारी बचाओ, लखी सदा मन ब्रह्मादिका मुख चंद, 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति दुर्दम बटाए, कोटि कमल जब फूल मंगाई, नाथ कली यही तब तुम लीन है चंदनी चिन्ह, दे निर्व्याति ने करी गोपी संगरास विलास, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केते गुमासुर संगार के, सही केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की मैं छुड़ाई, उग्रसेन के राज दिलाई, मैं से मस्तक चैन सुतुलाए, मात्र देवी की शोक मिटायो, भौमासुर मूल दैत्य संगारी लाए, 10 है मारी देवी मई, रणचीर संघर जरा सिंधु राक्षस कैमान, असुर बकासुर आदि मारियो, भक्तन के तव कष्ट निवार, दीन सुदामा की दुख तारियो, अंधुल ली 3 मुठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा पाठ तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने परिवार में मित्रजनों पर शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट में
जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा।